लेबर रूम है, हर एक पेशेंट का हम पीवी करते हैं, सलवार खुलवाते हैं और इतना ज़्यादा प्राइवेसी को वहाँ पे हिंड्रेंस होती है। हर एक मेल अंदर घुसा होता है और वैसा नहीं है कि वो सीरियस होके अंदर आए, बिल्कुल वल्गर तरीके से अंदर आते हैं और हमें भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। गायनी डिपार्टमेंट में अंदर बेड्स पे मेल्स होते हैं, वो लड़ते हैं, वो यहाँ से आगे से फिर इतनी थ्रेटन कर दें कि हम यहाँ पे अपनी लेडी के साथ रहेंगे, बैठेंगे, कंबल में सोए होते हैं अंदर, उनको वहाँ से डराओगे। उस टाइम इतना ज़्यादा लड़ाई कर करके डरावना माहौल क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स और साथ साथ जो महराज मलिक के बीच कंट्रोवर्सी है वो कम होने के बजाय जो है वो कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ रही है। इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है वो सिक्योरिटी का अमला जो है वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि हम यहाँ पर सेफ महसूस जो है वो नहीं कर रहे थे। जो डॉक्टर्स यहाँ पर यानी कि जो पीजी स्टूडेंट्स है, जो आधे से ज्यादा डॉक्टर का काम करते हैं या जो जूनियर रेजिडेंट्स है, वो अब जीएमसी डोडा जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन डॉक्टर्स का रहता है और आज के वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर कोई चलाता है तो यही पीजी स्टूडेंट्स जो है वो चलाते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो आधे से भी ज्यादा कम है। यानी कि जहाँ पर 140 डॉक्टर्स होने चाहिए थे वहां पर आज के वक्त में 35 से 40 डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं। इस बीच जो पीजी स्टूडेंट्स है यानी कि जो जूनियर रेजिडेंट्स है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर रहता है। अलग अलग स्टेट से वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब वो डोडा छोड़ने पर जो है वो मजबूर हो गए। क्या कुछ कहा डॉक्टर्स ने, देखिए खास रिपोर्ट। एनबी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ऑप्स गायनी। यहाँ पे सबसे पहले तो मेल्स तो खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो आप सोचो फीमेल्स के लिए कितना ज़्यादा डरावना माहौल होता है यहाँ पे। दिन को तो सिक्योरिटी होती नहीं, लेकिन रात को गायनी डिपार्टमेंट में अंदर बेड्स पे मेल्स होते हैं, वो लड़ते हैं, वो यहाँ से आगे से फिर इतनी थ्रेटन कर दें कि हम यहाँ पे अपनी लेडी के साथ रहेंगे, बैठेंगे, कंबल में सोए होते हैं अंदर, उनको वहाँ से डराओगे। उस टाइम इतना ज़्यादा लड़ाई कर करके डरावना माहौल क्रिएट करते हैं और हमें इतनी ज़्यादा डर लगता है रात को। हम सिर्फ सिंगल एक ड्यूटी पे होती है लेडी, बाकी सब ना वहाँ पे सिक्योरिटी वाला होता है। अगर सिक्योरिटी वाला होता है वो खुद वहाँ से या तो कहीं बाहर चल के बैठ जाता है और यहाँ तो वहाँ होता ही नहीं है। रात को तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती है और दिन में भी उसको उठ के बार बार बोलना पड़ता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और वहाँ पे आप सोचो, बिल्कुल अगर एक वार्ड है वहाँ पे एक एक पेशेंट के साथ हमें बैठना होता है, एक एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आके वहीं बैठते हैं और वहीं आके बिल्कुल गुंडागर्दी वाला माहौल क्रिएट करके बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अगर एक फीमेल के साथ एक फीमेल अटेंडेंट हम अलाउ करते हैं, उसके साथ 4 मर्द साथ में आते हैं और वो बिल्कुल घूर के और थ्रेटनिंग वाला अपना बिहेव करके, बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। और हमें रात को तो ज़्यादा ही डर लगता है। आप खुद सोचो, रात को कोई भी उठ के कुछ भी लेके आएगा, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, दरवाज़ा बिल्कुल खुला रखना पड़ता है डॉक्टर का ऑलवेज। तो यहाँ पे वो वाली सिक्योरिटी वाला मेन जो इशू है मेरे लिए वही है। हमारे मतलब जो नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए उनको बुलाया, यहाँ से तो कोई यहाँ पे स्पेशल आके आप किसी एक से भी, यहाँ कहीं कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग सब है, यहाँ से हम एक को एक छोटे से 50 रुपए के टेस्ट के लिए भी हमें हमारे एचओडी का यहाँ पे स्पेशल वो है कि किसी को यहाँ से बाहर नहीं भेजना। हम ओपीडी से भी वहाँ से किसी को भी प्राइवेट कभी भी टेस्ट के लिए नहीं भेजते। तो हम कभी यहाँ पे आके हमें पूछते हैं कि वो वाले डॉक्टर प्राइवेट कहाँ बैठते हैं, हम बोलते हैं बाहर जाके किसी से भी पूछ लो, हमें कुछ पता नहीं है कि कोई कहाँ बैठता है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। मैं जीएमसी जम्मू से करके आई हूँ, वहाँ पे एक उसके साथ कभी कभी फीमेल अटेंडेंट भी नहीं आती अंदर लेबर रूम में, एक बेड के साथ एक ही लेडी होती है, वहाँ पे ही उसका सब कुछ ट्रीटमेंट होता है। वहाँ से अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है ना, लॉक लगा होता है, वहाँ से अंदर कोई एंट्री नहीं करता है। यहाँ पे आप एक बार माहौल देखो ना, एक बार अंदर आओ लेबर रूम में, आपको कैसा फील होगा कि इस माहौल में कैसे ट्रीट करेंगे हम उस पेशेंट को। जब यहाँ पे लेबर रूम है, हर एक पेशेंट का हम पीवी करते हैं, सलवार खुलवाते हैं और इतना ज़्यादा प्राइवेसी को वहाँ पे हिंड्रेंस होती है। हर एक मेल अंदर घुसा होता है और वैसा नहीं है कि वो सीरियस होके अंदर आए, बिल्कुल वल्गर तरीके से अंदर आते हैं और हमें भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। और बाकी लेबर रूम के अंदर तक मेल घुसते हैं वहाँ पे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और हम अगर उस माहौल में हम उनको निकालते जाए 90% दिमाग तो उसी में ख़त्म हो जाता है हमारा। हम कर पाएंगे ऐसे काम उस माहौल में? मेरे लिए फर्स्ट यही प्रायोरिटी है। और अपनी नमस्कार, हम यहाँ डीएनबी रेजिडेंट हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट से, गायनी डिपार्टमेंट से और मेडिसिन डिपार्टमेंट से। सारे डीएनबी रेजिडेंट यहीं प्रेजेंट हैं और आजकल जो इंटर्न्स भी यहीं प्रेजेंट है। जो आजकल यहाँ का माहौल हो रखा है तो हमसे काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। हम दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, हम हरियाणा से आए हुए हैं, ये आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हम लोग सारे डीएनबी करने के लिए। और जैसा यहाँ का आजकल माहौल चला हुआ है, डर का माहौल है, हम अपने यहाँ काम नहीं कर पा रहे अच्छे से। बताओ। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष पांडे, मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ पे हमें मेंटली हैरेस किया जा रहा है, बार बार कोई ना कोई आके वीडियो बना रहा है, हर टाइम बोला जा रहा है ऐसे रहो। डेली यहाँ पे पेशेंट की केयर की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी बोला जा रहा है कि पेशेंट की केयर नहीं कर रहे हो, डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं रहता है, सब करने के बाद भी। और फिजिकल वायलेंस और मेंटल एंड सेक्सुअल हरासमेंट के केस में हम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि
थ्रेटन किया जा रहा है कि कभी भी आके फिजिकल वायलेंस करेंगे अलग अलग तरीक़ों से। तो ये हमारी वर्किंग कंडीशंस के ख़िलाफ़ है, हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बाहर हैं, बार घर वाले बोल रहे हैं कि छोड़ के रिज़ाइन करके आ जाओ, ये हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी है। तो हम पहले अपनी सेफ्टी देखते हुए हम यहाँ से रिज़ाइन करने का डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के हम कहीं और जाएंगे, शिफ्ट करेंगे अपने आप को। वर्किंग कंडीशन हमारे सूटेबल है ही नहीं। फिर हम डेली वर्क करते हैं, हम 36-70 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी कोई बोलता है कि ये डॉक्टर ऑन ड्यूटी है ही नहीं, फिजिकल वायलेंस का वो करता है, धमकी देता है कि इसको यहाँ पीट के जाएंगे, वहाँ पीट के जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन में तो काम वैसे भी नहीं कर सकते। काम करने के बाद भी अगर ये धमकी मिलेगी तो काम कैसे करेंगे? फिर स्टेशन से आप खुद आके कभी भी देख सकते हैं, यहाँ सारे एप्रन के साथ ही है, हर टाइम ड्यूटी पर डॉक्टर एप्रन के साथ ही रहता है। अब कभी कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है, अगर वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है, वो सपोज़ कुछ काम के लिए आया है अपना, तो वो एप्रन लगा के नहीं आया। बाकी तो सारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी एप्रन के साथ रहते हैं हमेशा। Kumar from Andhra Pradesh. I am doing my first APG in surgery department. You know, the facilities which we have in this hospital are very limited. In these limited facilities, we are trying to do more than what is needed. We are working throughout the night, like 24 to 38 hours continuous duty. Rather than doing the duties, we are getting threatened by the MLA. This is not the way a MLA should behave towards a doctor. Because whenever he come to see the patients and everything, he is disturbing the space which the patients have. Hospital, we should do our duties, right? But after more than that, he is like we'll drag the doctors out, we'll remove the clothes, we'll beat him like that. This is not the way a doctor, MLA speak to a doctor. We are came here from throughout, by leaving our family and everything. We come here to learn something, to help the patients. You can ask any patient the way which we speak to the patients. We speak very calmly. Even after doing the 36-hour duty, we also feel very hectic after doing such a duties. Over than that, MLA will come, he'll catch a hold of the cameras live, he'll come to patient, he'll see that, this is not the way, this is not the way, an MLA treat the doctors, and I am not feeling any more safe here. I want to just leave the hospital, go out of here. Even if someone, come to here doctor to work as a doctor, I'll tell them, sir, this is not a, ठीक place to काम करने के इधर. Because the way the things are going on, it is not the way na. If an MLA is like on live, he is like threatening that he'll remove all the clothes of a doctor, he'll pull out the doctor from hospital, he'll beat the. This is not the way. He should treat us like doctors will save the lives and every patient. This is the thank you. 2 दिन से कुछ हालात ऐसे बने हैं कि हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है डॉक्टर्स कम्युनिटी में। तो हमारे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कुछ शब्दों से कुछ लोगों को ज़रा अच्छा नहीं लगा, तो उससे बार होने से थोड़े से वो डिस्टर्ब हो गए और हमारी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी और पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने आज फिर ओपीडी की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया था। सिर्फ ओपीडी की सर्विसेज, बाकी सर्जरीज़, एमरजेंसी वगैरह सब कुछ डील हो रही हैं और हमारी उनसे बात चल रही है और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो हमने ले ली है उनसे और उनको एप्रोप्रिएट क्वार्टर्स तक हम पहुंचा देंगे। जो हमारी ड्यूटी बनती है एक प्रोसीजर के तहत, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमने भी सुनी है। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इकट्ठे ही बैठे हैं, तो जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस लग रही हैं वो हमने उनसे ले ली है और जो अंडर रूल्स हैं हम आगे प्रोसेस करेंगे। हाँ, पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर। हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स हो JNK से बाहर से हैं, उन्होंने कहा कि हम शायद यहाँ से छोड़ के निकल जाएंगे, वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ। तो एक मैटर ऑफ पैनिक है, सिचुएशन ऑफ पैनिक क्रिएट हो गई है। वी आर ट्राइंग टू डिफ्यूज़ इट। तो हमारे जो एक प्रोमिनेंट सिटीज़न है जिनकी उनका अपना काम करने का तरीका है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, कुछ उनकी भी कुछ प्रिविलेजेस हैं, मगर कई बार क्लैशेस हो जाते हैं वर्ड्स के। आफ्टर जो काम कर रहे हैं लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी उतने ही हर्ट होते हैं और हर कोई गलत नहीं होता। अगर कोई गलत है, अगर हमें कोई उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है तो हम लोग एक्शन भी लेंगे, क्योंकि इन जनरल बोला गया है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा ज़्यादा लॉजिकल बात है, क्योंकि जो भी कोई डॉक्टर बनता है, हमारे क्यूरिकुलम में कहीं भी पेशेंट को मारना या लूट खसूट करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्यूरिकुलम में कहीं नहीं आता, ना ही सिखाया जाता।
हर कोई पूरी डेडिकेशन से विद इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज काम करने की पूरी कोशिश करता है। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी सारी टीम, जितनी हमारे पास मैन पावर है, जितना हमारा काम है ना, जितना वर्कलोड है, उसके कंपैरिजन में हमारी मैन पावर बहुत कम है। मगर हमसे एक्सपेक्टेड तो वही है कि हम पूरी मैन पावर के जितना काम करें। हर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी है, सीनियर लेवल पे भी, जूनियर लेवल पे भी। तो भी जितने हैं वो कम ज़रूर है, मगर किसी से कम नहीं है। नंबर में कम ज़रूर है, मगर काबिलियत में या डेडिकेशन में किसी से कम नहीं है। अगर उनमें से कोई किसी को इन जनरल बोल दिया जाता है कि ये चोर हैं या लोगों की जान लेते हैं, तो हर्ट तो लोग फील करते हैं। उससे क्या होता है कि पब्लिक में हमारी जो इमेज है इंस्टीट्यूशन की, प्रोफेशन की, वो बड़ी नीचे चली जाती है। जो लोगों का पेशेंट और डॉक्टर में ट्रस्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट ही होता है। हमारी कोशिश है कि हमें भी रिवाइव करें। हम सारी फैकल्टी, सारे बड़े समझदार और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। कोई सड़क पे खड़े होकर धरना करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मुझे इन्वॉल्व किया है कि मेरे खिलाफ ही प्रोटेस्ट है बेसिकली, तो कि मैं उनके लिए हालात सुधारने की कोशिश करूँ। नहीं हुई, पर जो इनकी ग्रीवेंसेज है वो मैं उन तक जरूर पहुँचा दूँ। मैं नंबर में, मैंने कहा ना, नंबर में कम है, मगर किसी से कम नहीं है काबिलियत में। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू डिवीज़न में, हमारे स्टूडेंट्स ही फर्स्ट आ रहे हैं उनमें। तो वो किन के कारण आ रहे हैं? इन्हीं डॉक्टर्स के कारण, जो यहाँ भी काम करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। तो उनकी डेडिकेशन वहाँ से भी प्रूव होती है। तो हम हर किसी को ये नहीं कह सकते कि चोर है। बाकी रही प्राइवेट प्रैक्टिस की बात, प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर द ड्यूटी आवर्स परमिटेड है। और वहाँ पे कोई पेशेंट देखता है, उसके बाद पेशेंट की चॉइस होती है, कोई चाहे वहाँ जाए या हम कोई इसको बुलाने नहीं चाह रहे। अगर कोई ऐसा केस है, अगर किसी को लगता है कि कोई वर्किंग आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है या कोई ज़बरदस्ती यहाँ से पेशेंट को अपने क्लिनिक में ले जा रहा है, हमें एविडेंस दीजिए, हम एक्शन लेंगे। हेड ऑफ़ यूनिट का नाम होगा ना। देखिए क्या होता है, यूनिट होता है, खाली एक डॉक्टर नहीं होता उसमें, उनके साथ उनके कलीग्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट, वो टीम के हेड का नाम लिखा जाता है और उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा होता है। वो सारे केसेस उनके साथ रोज डिस्कस होते हैं, राउंड के टाइम सब देखा जाता है। वो यूनिट हेड का नाम होता है, कंसल्टेंट इंचार्ज का नाम होता है, वो फाइल पर रहेगा। पर ये नहीं एक्सपेक्ट कि वो एक एक पेशेंट के पास वही जाएगा। उसकी जो टीम है, पूरी टीम देख रही होती है। रिस्पॉन्सिबल वो होता है, रिस्पॉन्सिबल वो होता है, और कोई अकाउंटेबिलिटी है तो उसकी आती है। तो मशीनरी की भी बात की कि हाँ, 70 लाख की जो है यहाँ पर 1 करोड़ की यहाँ पर कौन सी मशीन है जो उन्होंने लाइव में आपने जिक्र भी किया? हाँ, इनफैक्ट मैंने देखा नहीं उसमें कौन सी मशीन का नाम लिया गया, क्या कहा गया उसके बारे में। इसमें उन्होंने कहा कि 70 नहीं, मुझे पता हो कौन सी मशीन के बारे में तो पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे साथ मशीन ही का में उन्होंने ये भी कहा कि 180 हाँ जी, जो 180 का कप है वो जो है लिया जाए। मेरे सामने 10 महीने के मेरे टेनियर में ऐसा कोई भी बिल मेरे सामने नहीं आया जिसमें चाय के कप की 180 रुपये कहीं खर्चा हुआ और मैंने बिल पास किया हो। अगर इसके बारे में कोई इंक्वायरी होनी हो तो इट्स मोस्ट वेलकम, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। मगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ से बाहर कैसे गई, ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर मेरे यहाँ कोई फंक्शन हुआ है, मेरे से उन्होंने कहा था कोई फंक्शन हुआ है और वहाँ के जो बिल्स हैं वो ऐसे निकाले गए हैं। मैंने MLA साहब को भी कहा था कि मेरे सामने कोई बिल पास नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। और अगर ऐसा कोई बिल है मेरी फाइल में है तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि मेरी फाइल से निकल के वो बिल बाहर कैसे आया, वो भी सिविल सर्विसेज में अंडर रूल्स। अगर कोई बाहर लेके गया हो सकता है कोई ब्लैक शीप मेरे यहाँ ही हो जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक की है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है। मेरे पास ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें 180 रुपये के चाय का कप हो, किसी ने प्रोजेक्ट किया हो मेरे सामने और मैंने उस बिल को पास किया हो। आपके मीडिया पर्सन से मेरी बात हुई थी, किसी ने मुझसे बात करी थी। मैं एविडेंस दीजिए, हम एक्शन लेंगे। मैं नहीं कहता कि हम 100% परफेक्ट हैं, गलतियां हमसे भी होंगी, पर जो काम करेगा गलती करेगा। गलती वही नहीं करता जो काम नहीं करता। तो मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं होंगी। टर्शियरी केयर सेंटर है, मैं हर तरह के पेशेंट, हर डिफरेंट स्टेजेस में पेशेंट रेफ़र होकर यहाँ आते हैं। किसी की ऐसी कंडीशन होती है कि वो पहुँचते पहुँचते उसके साथ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और कई सर्जरीज़ के बाद कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पीछे रिसेंटली भी एक केस हुआ था, वो भी एक नॉन कॉम्प्लिकेशन थी, उसको रिवाइव करने की बड़ी कोशिश करी गई, मगर उसमें अब मैं उस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहता।
पर हमारी टीम ने बड़ी डेडिकेशन से काम किया था। सर लेकिन जो आज पेशेंट आए हुए थे अब- पर्ची काट ली है, हाँ। लेकिन इलाज नहीं कर। एक वीडियो देखी गई जिसमें डॉक्टर्स के बारे में ये बोला गया, इनफैक्ट मैंने भी वो नहीं देखी अभी, पर जो मुझे पता चला है कि उसमें ये लिखा गया कि हम डॉक्टर्स को बाहर निकालेंगे, उनके बारे में कुछ और अपशब्द भी बोले गए। उसके रिस्पॉन्स में मेरी सारी फैकल्टी ने मेरे को फ़ोन किया कि हम फॉर द टाइम में ओपीडी नहीं चलाएंगे, एमरजेंसी सर्विसेज हम पूरी रन करेंगे, जो सर्जरीज प्लान है वो भी चल रही हैं, हम ओपीडी तब तक रन नहीं करेंगे जब तक हमारी बात आप सुन ना लो। तो अब मैं बैठा हूँ, चांस से मेरे गुरु हैं जो यहाँ के पहले प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तारिक आज़ाद, जिन्होंने ये कॉलेज को स्टार्ट किया, वो भी यहाँ पे आए हैं। वो तो हमारे लिए एक फादरली फिगर हैं सभी के लिए यहाँ पे। अभी महराज मलिक ने कहा है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हाँ, मुझे भी उनका फ़ोन आया था, पर वो ठीक है, वो उनकी इच्छा, हम रोक नहीं सकते उनको। तो आप चाहते हैं कि बातचीत कौन चाहता है झगड़ा सर चलता जिन है? डॉक्टर्स पे एलिगेशंस लगाए गए हैं उस केस को कैसे आप देखते हैं और उस पर जो है हायर अथॉरिटीज़ क्या इंक्वायर करेगी? वी आर ओपन टू एनी इंक्वायरी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई एलिगेशन है, मुझे एविडेंस भी तो दिया जाए। एलिगेशन तो आप मुझ पर भी कोई भी लगा दें, पर एविडेंस हो